स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। याद रखना, अगर रेप पे क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं आता तो ऐसा एक टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है, दैट इज पॉक्सो। देखो, पॉक्सो का सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको वाइवा में सबसे पहला क्वेश्चन अगर पॉक्सो पे पूछा जाए तो वो ये होता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो। पॉक्सो का फुल फॉर्म पता होता है, बट अगर आपको न्यूज़लेटर के सामने बताना है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसलिए याद रखना, जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा उसको सिर्फ सुनना है आपको और समझना है, यही का यही लर्न करना है। ओके, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स फोकस। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। 2012 का ये एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। याद रखना, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम, इसका मोटिव क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी से बच्चों को बचाना। अभी चाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ना, तो ये जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड, इसका मीनिंग क्या है? चाइल्ड यानी कौन से बच्चे? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसको आप चाइल्ड बोल सकते हो। यानी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, उसको चाइल्ड बोल सकते हो। ओके, अब आप समझो पॉक्सो एक्ट के अंदर होता क्या है। ये जो एक्ट है 2012 का, इसके अंदर होता क्या है? इट गिव्स इस्टेब्लिशमेंट, परमिशन या फिर फंड, पनिश, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस होते हैं बच्चों पे, उन पे कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। जैसे जल्द से जल्दी उसमें रिजल्ट, सोल्यूशन निकल जाए, रिजल्ट आए, न्याय मिले, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। ओके, ट्रायल के लिए। याद रखना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, विजुअल ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इन्वॉल्विंग चाइल्ड। याद रखो, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी वीडियो, कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज अगर किसी बच्चे को डिपिक्ट कर रहा है, अगर कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो, कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज किसी बच्चे को डिपिक्ट कर रहा है, याद रखना, अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो रहा है बच्चा, तो इन केस इसे कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। याद रखना, पॉक्सो के अंदर जो जो पनिशमेंट्स आते हैं, पॉक्सो के अंदर जो जो क्राइम्स आते हैं उनको अपन समझेंगे, बट याद रखना ये क्या है? सेक्सुअल ऑफेंस है। यानी अपन ने जो पहले पढ़ा है उससे ये लिंक्ड है, उससे ये लिंक्ड है। ओके, अपन समझेंगे। देखो, अभी ऑफेंसेस में दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7 डील्स विथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 3 डील्स विथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। याद रखना, सेक्शन 3 डील्स विथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्शन 7 डील्स विथ नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, अभी आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद करते हो, समझो जो 7 होता है, 7 का जो एंड होता है, लास्ट, 7 का जो लास्ट होता है, SEVEN, यन लास्ट में यन है, तो आप 7 के यन से याद कर सकते हो नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यन फॉर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो बच जाता है 3, तो सेक्शन 3 फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। याद रखना, जैसे आपने रेप में A to D, ABCD ऐसे 4 पॉइंट समझे थे, उसके सेम वैसे ही सेम 4 पॉइंट होते हैं सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट। अब याद रखना वो 4 पॉइंट क्या है? वही 4 पॉइंट, जैसे कि पेनिट्रेशन, मैनिपुलेशन, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड द लास्ट अप्लाइज हिज माउथ। तो ये 4 पॉइंट वैसे है, और हर एक पॉइंट को 2 पॉइंट में डिस्क्राइब किया है, 2 पॉइंट में डिस्क्राइब किया। पहला जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था आपको कि आपको कीवर्ड याद रखना है, तो आप कीवर्ड समझेंगे। पहला है पेनिट्रेट्स। अभी समझो, ही पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, urethra, anus of child or makes child to do so with him or any other person। याद रखना, समझो। यहां पर आपको जो सेकंड पॉइंट है वो कॉमन है, बट यहाँ पे पेनिट्रेशन के बारे में बोला गया है, जैसे सेम रेप में बोला गया था। अभी सेकंड पॉइंट आप समझोगे,
ही इंसर्ट्स, अभी पेनिट्रेशन विद पेनिस हो गया तो अभी पेनिस नहीं आएगा, यानी he inserts any object or part of body not being penis into vagina, urethra, anus of child, into vagina, urethra, anus of child, or make child to do so with him or any other person. Okay, अभी तीसरा पॉइंट है मैनिपुलेशन, बच्चे को मैनिपुलेट करेंगे. मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी. मैनिपुलेट करेगा किसी भी पार्ट को और मेक्स चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन. याद रखना डी पॉइंट इज अप्लाइज हिज माउथ, यानी अप्लाइज हिज माउथ टू पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ चाइल्ड, कहीं पे भी पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ चाइल्ड, और मेक्स चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन. ओके, मेक्स चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन. याद रखना इन हर एक केस में ही आया है. ये क्यों आया मैं आपको समझाता हूँ, बस फर्स्टली आपको ये चारों पॉइंट समझना है. आपको समझ गए होगे तो अभी देखेंगे अपन सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट. सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. अभी समझो यहाँ पे क्या दिया है. इस सेक्शन में दिया है इस सेक्शन में दिखा है whomsoever, कोई भी विथ सेक्सुअल इंटेंट टचेस वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रिस्ट ऑफ चाइल्ड. याद रखना कोई भी अगर वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रिस्ट ऑफ चाइल्ड उस बच्चे के उसको टच करता है, कम्स अंडर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. और मेक्स चाइल्ड टच वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रिस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, और मेक्स चाइल्ड टच वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रिस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, नॉन पेनिट्रेटिव में आता है. ओके, और डज एनी अदर एक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन के बारे में अपन ने सेक्शन 3 में देख लिया. अभी सेक्शन 7 में विदाउट पेनिट्रेशन कमिट सेक्सुअल असॉल्ट. ये एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ. याद रखना आपको बस बेसिकली सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के जो पॉइंट्स है उनके कीवर्ड आपको याद रखना है. ओके, यहाँ पर टचिंग विथ एनी सेक्सुअल इंटेंट, टचिंग विथ सेक्सुअल इंटेंट. उसके बाद में आप याद रखेंगे सेक्शन इंवॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, टचिंग विथ माउथ. इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है. पॉक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये LAQ आ सकता है या फिर आपको वाइवा में पूछा जा सकता है. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं. ओके, थैंक यू.